नमस्कार। अपनी वोकैब्युलरी को और बेहतर करना चाहते हैं और ये पक्का करना चाहते हैं कि नए शब्द हमेशा याद रहें, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। अच्छा, एक बहुत ही आम परेशानी से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया बहुत दमदार शब्द सीखा हो और अगले ही दिन वो दिमाग से गायब हो गया हो? इसका एक सीक्रेट है, कॉन्टेक्स्ट। हम यहाँ शब्दों को लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि छोटी छोटी कहानियों में पिरोकर देखेंगे। इससे क्या होगा, दिमाग में एक तरह के मेंटल फाइल फोल्डर बन जाते हैं, जिन्हें याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है और ये शब्द हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो ठीक है, चलिए अपने पहले फाइल फोल्डर में चलते हैं। इसमें एक छोटे से ऑफिस ड्रामा के कुछ किरदार हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे मैनेजर से, जिनके लिए हम पॉम्पस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉम्पस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो खुद को बहुत ज़रूरी समझता हो, बहुत घमंडी हो, जिसे लगता हो कि वो बाकियों से बेहतर है। हिंदी में कह सकते हैं आडंबरी या अहंकारी। अब हमारी कहानी में जो अगला किरदार है वो एक कर्मचारी है और उसके बर्ताव को हम सर्वाइल कह सकते हैं। सर्वाइल का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही झुक जाए, चापलूसी करे, मतलब एकदम खुशामदी टाइप। ये शब्द ऐसे व्यवहार को एकदम सटीक तरीके से बताता है। और यहाँ देखिए, ये स्लाइड इन दोनों एकदम ऑपोजिट किरदारों को एक साथ रखकर उनके बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है पॉम्पस यानी घमंडी और दूसरी तरफ है सर्वाइल यानी चापलूस। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एक गलती के बाद हमारा एक किरदार कॉन्ट्राइट हो जाता है। जब किसी को अपनी गलती का बहुत गहरा अफसोस हो, बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो, तो उस भावना को कॉन्ट्राइट शब्द पूरी तरह से बयान करता है, मतलब पछतावे से भरा हुआ। तो ये जो कॉन्ट्राइट होने की फीलिंग है ना, वो हमारी शक्ति और पछतावा वाली मिनी स्टोरी को एक अंजाम देती है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, जब उसने माफी मांगी तो वो सच में पछताया हुआ लग रहा था। चलिए अब अपने अगले फाइल फोल्डर पर चलते हैं। इसमें हम एक्शन और फीलिंग से जुड़े शब्दों को देखेंगे, वो भी एक काफी टेंस सिचुएशन में। तो सबसे पहले सीन सेट करते हैं। माहौल कैसा है? माहौल है ओमिनस, यानी कुछ अमंगल, कुछ बुरा होने का एहसास। ये शब्द एकदम परफेक्ट हैं जब आपको ये बताना हो कि कुछ बुरा या अनहोनी होने वाली है, मतलब एक तरह से अपशकुन का संकेत देता है ये। अब इस तनाव भरे माहौल में एक मेन किरदार को अपने पहले दिए गए बयान से रीकैंट करना पड़ता है, यानी अपनी बात से मुकरना पड़ता है। अब देखिए, ये सिर्फ अपनी राय बदलना नहीं है। रिकैंट का मतलब होता है फॉर्मली सबके सामने अपने किसी बयान या विश्वास को वापस लेना, और अक्सर ऐसा दबाव में किया जाता है, मतलब अपनी कही बात से पूरी तरह पलट जाना। ये उदाहरण देखिए, इससे पता चलता है कि रीकैंट करना एक कितना बड़ा एक नाटकीय कदम है। उसने ये कहकर अपनी बात वापस ले ली कि उसके भाई ने उसे झूठ बोलने को कहा था। तो इस टेंस सिचुएशन और बयान से पलटने पर बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, वो दिखाते हैं फोरबेरेंस। फोरबेरेंस का मतलब है सहनशीलता या संयम, मतलब मुश्किल सिचुएशन में भी धैर्य रखना, खुद पर कंट्रोल रखना, खासकर तब जब गुस्सा करना बहुत आसान हो। तो देखा आपने, इन दो छोटी छोटी कहानियों के जरिए हमने कुछ मजेदार और यादगार शब्दों का एक बढ़िया सा टूलकिट बना लिया है, और अब ये शब्द आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो ये हैं हमारे नए टूलकिट के 6 दमदार शब्द, और हर एक शब्द अब एक यादगार कहानी से जुड़ चुका है। घमंडी के लिए पॉम्पस, चापलूस के लिए सर्वाइल, पछताने वाले के लिए कॉन्ट्राइट, जब माहौल डरावना हो तो ओमिनस, बयान वापस लेने के लिए रिकैंट, और धैर्य रखने के लिए फोरबेरेंस। याद है ना कहानियां? देखिए, किसी भी शब्द को अपना बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे इस्तेमाल करना। तो एक चैलेंज है, आज इनमें से कोई एक शब्द इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि जब शब्द कहानियों से जुड़ जाते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो यादें बन जाते हैं।